नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीडीयू यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस समय लगभग सभी यूजी पीजी कोर्सेज में काउंसलिंग एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में डीडीयू की तरफ से एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 12 जो है अगस्त से कुछ कोर्सेज की कक्षाएं शुरू होने वाली, जिसकी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनकी क्लासेस 12 अगस्त से शुरू हो रही हैं और जिन कोर्सेज की नई शुरू होंगी उनकी क्लासेस कब से शुरू होंगी। साथ ही साथ जो हमारे बीए के अभ्यर्थी हैं उनका अभी तक ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू नहीं हो सका है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि फर्स्ट डे आपके कॉलेज में क्या होता है। अगर आपका मान लीजिए कि 12 अगस्त से आपका क्लास शुरू हो रहा है या 12 अगस्त के बाद शुरू होगा, तो फर्स्ट डे कॉलेज में क्या होता है, कैसे इंट्रोडक्शन होता है, कैसे ओरिएंटेशन होता है, साथ ही साथ आपके लिए ड्रेस कोड क्या हो सकता है और भी आपके मन में जो तमाम डाउट कंफ्यूजन है कि सर क्या सिलेबस होगा, क्या हमें लेके जाना होगा फर्स्ट डे, क्या नहीं लेके जाना होगा, सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये जो है एक अपडेट में बताया गया है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग, वाणिज्य का मतलब क्या होता है जहां पे बीकॉम एमकॉम या बीए वगैरह चलता है, ठीक है, के अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीवर्धन पाठक ने बताया कि बीकॉम प्रथम वर्ष, ध्यान दीजिएगा, बीकॉम प्रथम वर्ष, बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस प्रथम वर्ष और एमकॉम प्रथम वर्ष की कक्षाएं 12 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। कक्षाओं की समय सारणी विभागों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई। कहने का मतलब है कि अगर आपका नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस है और एमकॉम है, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो चुका है तो अब आपको 12 अगस्त से अपना क्लास करने जाना है। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे एमएससी भौतिकी की कक्षाएं 12 अगस्त से, यानी कि एमएससी अगर आपने फिजिक्स में एडमिशन लिया है तो आपकी क्लास भी 12 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। अब आपको मन डाउट कंफ्यूजन होगा कि सर कब जाना होगा, टाइम टेबल क्या होगा, उसकी चर्चा आइए हम एक एक करके कर लेते हैं। देखिए भाई, ये जो मैं नोटिफिकेशन लिया हुआ है, देखिए डीडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीडीयू ने अपने वेबसाइट पे इसको डाला था तो हमने यहाँ से लिया हुआ। अब आइए, आपके मन में इस समय डाउट कंफ्यूजन क्या चल रहा होगा कि सर किस किस कोर्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे बीकॉम, मेरी बात सुन लीजिएगा, बीकॉम एमकॉम एंड एमएससी में क्या है आपका, एमएससी में आपका फिजिक्स, ठीक है, इनकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास क्या हो रही है भाई, इनकी 12 अगस्त से क्लास क्या हो रही है, शुरू हो जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, और जो कोर्सेज हैं तो आप मान के चलिए, चूंकि बीए का अभी तो काउंसलिंग चलेगी, तो आप मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद, देखिएगा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 15 अगस्त के बाद लगभग सभी कोर्सेज की काउंसलिंग के बाद आपका क्लास शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है और डीडीयू का कहना यह है कि 80% सीटें जो है डीडीयू में फुल हो चुकी हैं, यानी कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग काफी कम होनी है, कम छात्रों की होनी है, तो ऐसे में डीडीयू इसको एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे में 15 अगस्त के बाद आपकी क्लासेस सभी कोर्सेज की शुरू हो जाएंगी। हालांकि जिनकी मान लीजिए कि इन केस आपकी क्लास छूट जाती है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप एक बात और जान लीजिए कि आपकी जो क्लास होगी ना, जो प्रॉपर क्लास होगी, वो 20 अगस्त के बाद शुरू होगा। इधर बीच क्या होगा ना, क्योंकि सारे बच्चों ने एडमिशन लिया नहीं है, इधर बीच आप लोग जाएंगे, थोड़ा डिस्कशन, मतलब प्रॉपर जो क्लास बोलते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार भी है 15 के बाद, 18-19 को, तो आप मान के चलिए कि 20 के बाद जो है 20 अगस्त के बाद प्रॉपर रूप से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। अब आपके मन में डाउट कंफ्यूजन क्या होगा कि सर कॉलेज के लिए ड्रेस कोड क्या होता है। देखिए भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ड्रेस कोड किस किस कोर्स में लगता है। जैसे मान लीजिए आप लॉ कर रहे हैं, बीएलएलबी, एलएलबी या एलएलएम कर रहे हैं, तो आपके ड्रेस कोड लगता है, लेकिन हाँ आप 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको बनवाने के ड्रेस बनाने के टाइम मिलेगा। उसके अलावा बीसीए बीबीए के जो बच्चे हैं उनको भी ड्रेस लगेगा। कहने का मतलब ये कि जैसे अगर आपका बीए है, नॉर्मल बीकॉम है, बीएससी वगैरह है, तो इन कोर्सेज में ड्रेस कोड नहीं लगता है। आप अपने मन मुताबिक जो है एक अच्छा, जो एक सिस्टमैटिक या कह लें जो मैनर वाला कपड़ा होगा, नॉर्मली कपड़ा पहन के आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ड्रेस कोड नेसेसरी तो है, लेकिन लॉ वाले कोर्स में और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें ही वो लागू होगा। हालांकि जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको बताया जाएगा और टाइम भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि पहले दिन आप ड्रेस पहन के जाइए, आपको पता है नहीं, ठीक है, तो एक आध महीने का टाइम मिलता है। दूसरी बात, फर्स्ट डे क्या होता है। देखिए भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट डे चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, यूजी पीजी, मतलब बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम एलएलबी बीएलबी,
कोई भी कोर्स हो, पहले दिन आप सबका इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है या कह लें ओरिएंटेशन सेशन होता है। उसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट अलग-अलग हिसाब से कराते हैं। मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट क्या कर सकता है कि आपको एक ही बार एक बड़े क्लासरूम में सबको बुला सकता है और सभी टीचर्स रहेंगे और वो टीचर्स पहले बताएँगे कि हम मतलब टीचर्स अपने बारे में बताएँगे, फिर आप लोग का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। अब उस इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि भाई लेट्स सपोज कि मेरा नाम अभिमान है। मैंने कहा यस सर माय नेम इज़ अभिमान और मतलब कहने का मतलब ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप खुद से चीज़ों को प्रिपेयर करो कि भाई इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? खुद का परिचय देना। तो आप जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन जब होगा तो आप अपनी जगह पे खड़े होकर के अपना नाम बताएँगे, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आपने 10th कहाँ से पास किया, 12th कहाँ से पास किया है, साथ ही साथ आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना मार्क्स था, कितना रैंक था, ठीक है? तो उस छोटा-मोटा अपना परिचय देना, आपके मम्मी-पापा का नाम और कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, ये सब बताना होता है, ठीक? साथ ही साथ टीचर बताया कुछ नियम बताया कि हाँ भाई ऐसे आप लोग का कोर्स चलेगा, ऐसे आपकी क्लास चलेगी, ऐसा आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब पहले दिन क्या होता है कि एक-दूसरे से परिचय यानी कि आप टीचर के बारे में जान लोगे और टीचर आपके बारे में जान लेगा। तो इस तरह से वो एक इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन सेशन होगा, जिसके लिए जाना ज़रूरी है। कुछ छात्रों के मन में एक डाउट कन्फ्यूजन होगा कि सर पहले दिन हम क्या लेके जाएँ? क्योंकि ना तो आपको सिलेबस ना तो पता है, ना तो आपके पास कोई बुक्स वगैरह होगी। तो नॉर्मली देखिए आप एक बैग ले लीजिएगा छोटा-मोटा और उसमें 2-4 ठो कॉपी ले लीजिएगा क्योंकि बुक तो आपको पता है नहीं, तो अभी आप बुक जो है परचेज़ अपना टाइम से करिएगा, ठीक है? मतलब चूँकि देखिए बुक्स आपको घबरा के नहीं परचेज़ करना है। सबसे पहले आप जाइए 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता क्लास करिए। वहाँ टीचर खुद बुक लिस्ट बता देंगे, ठीक है? क्योंकि डीडीयू की लाइब्रेरी में भी बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं, तो वहाँ से भी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो खैर वो आपका कंसर्न होगा, आप कैसे लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ, घबरा के मत लीजिएगा। जो है आप अपने प्रोफ़ेसर से जो रिकमेंड बुक रहेगी उसी को लेकर पढ़िएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? हाँ, एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि बच्चों बहुत जल्द डीएनएस आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च करने जा रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा आप तुरंत आपको अपडेट कर दीजिएगा। जल्दी ही डीएनएस अपना बैच लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है? उसकी जानकारी हम आपको अलग से दे देंगे। बात आती है कि सर सिलेबस क्या होगा? क्योंकि मान लीजिए भाई आपने बीए कोर्स में एडमिशन चूँकि बीए का तो अभी जो है अभी काउंसलिंग चलेगा। मान लीजिए बीकॉम में एडमिशन लिया है, बीएससी में एडमिशन लिया है, तो आपको मैम डाउट कन्फ्यूजन होगा कि सर सिलेबस क्या होगा? देखिए भाई सिलेबस के लिए एक आप लोग काम करिएगा, लेकिन यहाँ मैं एक डाउट और क्लियर करते हुए चलता हूँ, जो बच्चे हमारे बीए वाले हैं। तो देखिए बीए का सेकंड राउंड क्या अब तो फर्स्ट राउंड ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए भाई बीए का बहुत जल्दी नोटिस आने वाले क्योंकि देखिए बीए में क्या होना है ना कि ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, तो उसमें एक रैंक डिसाइड होगा कि इतने रैंक तक बच्चे वहाँ डीडीयू में जाके काउंसलिंग कराएँगे, तो पूरी एक प्रक्रिया नहीं आने वाली है। मतलब एक पूरा आपके नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे आएगा मैं आपको बता दूँगा। तो संभवतः इस हफ्ते में आ जाएगा और काउंसलिंग भी जल्दी आपका 15 अगस्त से पहले हो जाएगा, जहाँ तक 99% चांस है, बाकी देखते हैं डीडीयू क्या करता है। दूसरी बात सेकंड कट ऑफ का जो लोग वेट कर रहे हैं, सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं, जल्दी आएगा तो मैं आपको बता दूँगा। अब आइए हम बात करते हैं जो जो हमारे नए छात्र हैं। देखिए भाई अगर मान लीजिए कि आपको डीडीयू का सिलेबस जाना है, ठीक है? तो एक काम करिए, जहाँ पे आप बैक करिएगा, देखिए डीडीयू के वेबसाइट जब आप आएँगे, तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन लिखा हुआ है ओल्ड वेबसाइट, इसी पे आपको टैप करना है। जैसे आप ओल्ड वेबसाइट पे टैप करोगे, देखिए ये पुरानी वेबसाइट है डीडीयू की, तो यहाँ पे कैंपस मेरे ख्याल से यही था एकेडमिक हाँ, देखिए एकेडमिक्स पे सिलेबी पे आप जब आप टैप करेंगे, देखिए भाई, जहाँ से देखिए एनुअल सेमेस्टर एग्जाम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स। तो यहाँ पे एनुअल सेमेस्टर पे जब आप टैप करेंगे तो देखिए भाई अलग-अलग कोर्स का यहाँ पे सिलेबी देखिए 1 सेकंड हाँ, देखिए अलग-अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पे सिलेबस है, तो यहाँ से आप किसी भी कोर्स का सिलेबस डाउनलोड करके वहाँ सेमेस्टर वाइज अपना पढ़ सकते हैं। बाकी मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि डीएनएस आप सबके लिए जल्दी बीएससी मैथ, बायो एजी, बीकॉम, बीए के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लॉन्च करने जा रहा है, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, बहुत-बहुत शुक्रिया।